हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएनएम एंड बीएससी स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए हुए हैं हॉस्पिटल इक्विपमेंट लिस्ट। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे इक्विपमेंट का नाम और उसका यूज को जानेंगे कि कौन से इक्विपमेंट का क्या नाम है और उसका यूज क्या है। ये हम लोग सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आज ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट में जो यूज किया जाता है इक्विपमेंट, उस चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेक्शन कैथेटर को। ठीक है, सेक्शन कैथेटर, ठीक है, हम लोग पहले ये ट्यूब वाला सब जान जाएंगे कि ट्यूब वाला इक्विपमेंट क्या होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे दूसरा इक्विपमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया सेक्शन कैथेटर। ठीक है, सेक्शन कैथेटर का इसका यूज भी जानेंगे, पहले हम लोग नाम जान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सेक्शन कैथेटर। ये हम लोगों का हो गया यूरिन कैथेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोगों का राइस ट्यूब। ठीक, राइस ट्यूब। इसके बाद ये हम लोगों का ऑक्सीजन मास्क है। ठीक है, और इसका ये सेट है, यानी ऑक्सीजन मास्क का ये क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं जिसको कि नेज़ल कैनुला कहते हैं। ठीक है, ये है हम लोगों का नेज़ल कैनुला। ठीक, अब हम लोग इसका पार्ट्स के बारे में वन बाय वन जानेंगे। जैसे कि ये हम लोग फर्स्ट था सेक्शन कैथेटर, तो सेक्शन कैथेटर का हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, इसका यूज़ जानेंगे। सेक्शन कैथेटर, तो चलिए हम लोग अब ये हम लोगों का सेक्शन कैथेटर। ठीक है, सेक्शन कैथेटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जबकि अगर बलगम वगैरह अंदर अगर जमा हो जाता है, ठीक है, लंग्स में, तो क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम लोग उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर से प्रेशर डालेंगे। ठीक है, प्रेशर देने के बाद क्या होगा, वो अपने उधर से बाहर फेंकेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं प्रेशर वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि बलगम वगैरह निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं सेक्शन कैथेटर का। ठीक है, इसे सेक्शन ट्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का सेक्शन कैथेटर। ठीक है, दूसरा है हम लोगों का यूरिन कैथेटर, जिसे फॉली कैथेटर बोलते हैं। ये है हम लोगों का यूरिन कैथेटर या फिर फॉली कैथेटर। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं, यूज हम लोग जबकि किसी का यूरिन अच्छे से पास ना हो रहा हो। ठीक है, तो उस समय क्या करते हैं, इस यूरिन कैथेटर का हम लोग यानी फॉली कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं कि उसका यूरिन अगर कम पास हो रहा हो तो क्या करते हैं, या फिर हमेशा उसका यूरिन आ रहा है 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद हमेशा आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग इसको लगाते हैं। ठीक है, यूरिन कैथेटर। और इसके साथ में आता है एक यूरो बैग। ठीक है, वो यूरो बैग को इसमें फिट किया जाता है। ठीक है, इसका फिट करने के लिए भी हम लोग बताएंगे। चलो दूसरा देख लेते हैं, इसके बाद इसका बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का राइस ट्यूब आता है, जिसे कि रियल ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है रियल ट्यूब, बट इसे राइस ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इसका अगर यूज की हम लोग बात करें तो ये जो है राइस ट्यूब का यूज कब हम लोग करते हैं, जबकि अनकॉन्शियस पेशेंट हो जो खुद से खाना नहीं खा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, या फिर पैरालिसिस पेशेंट या फिर कोमा पेशेंट। ठीक है, तो उस अगर वो क्या करते हैं, खुद से अगर खाना नहीं खा पाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस राइस ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट उसका स्टमक में हम लोग लिक्विड फॉर्म में खिलाते हैं। ठीक है, चावल वगैरह नहीं खिला सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में जूस वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें लिक्विड फॉर्म में इसको हम लोग इससे खिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेज़ल कैनुला। ठीक है, ये है नेज़ल कैनुला। और नेज़ल कैनुला का यूज करते हैं हम लोग क्या चीज़ के लिए, ऑक्सीजन को अंदर देने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन को वेंटिलेटर से यूज करते हैं, इसका ऑक्सीजन को लेने के लिए। ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन कम पास हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस नेज़ल कैनुला का यूज किया जाता है। ठीक है, और यही चीज़ होता है, ये भी नेज़ल प्रोंग भी। ठीक है, तो नेज़ल प्रोंग और नेज़ल कैनुला एक ही होता है, बट दोनों का नाम डिफरेंट है। ठीक है, काम दोनों का एक ही यूज होता है। ठीक है, तो नेज़ल प्रोंग हो गया। इसके बाद हम लोगों का आ जाता है ऑक्सीजन मास्क। ये है हम लोगों का ऑक्सीजन मास्क। ठीक है, ऑक्सीजन मास्क का क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जबकि किसी को ऑक्सीजन देना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन की होता है जो, ठीक है, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड रहता है, तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन मास्क के पाइप को लगाते हैं और ये पेशेंट के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन पेशेंट को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन मास्क। ठीक है, अब हम लोग एक देख लेते हैं इसमें से सेक्शन ऑपरेटर्स। अब देखिए, सेक्शन कैथेटर का हम लोग जाने कि डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, फेफड़े के अंदर से निकालते हैं, यानी कि यहाँ से अंदर से निकालते हैं बलगम। ठीक है, अब ये है हम लोगों का सेक्शन ऑपरेटर्स। ठीक है, ये सेक्शन ऑपरेटर्स का काम क्या है, सेक्शन ऑपरेटर्स का भी काम है कि बलगम वगैरह को निकालने का ये काम करता है। ठीक है, इसमें से जो है एक पाइप लगा रहता है। ठीक है,
लगेगा ही नहीं। चलो, ये हम लोगों का एक पाइप अलग से लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें से 2 डब्बा रहता है, ठीक है। इसमें से यहाँ पे एक ये मीटर भी दिया गया है, एनालॉग मीटर, ठीक है। और इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, अब किसी का बलगम मुंह में जम गया हो, ठीक है, ज़्यादा बलगम हो गया है, ठीक है, तो वो अच्छे से बोल भी नहीं सकता, आवाज़ भी नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं कि मुंह का बलगम को निकालने के लिए, ठीक है। इसका यूज कैसे करेंगे, ये हम लोगों का प्रेशर देने वाला, ठीक है। इससे हम लोग जैसे प्रेशर देंगे, ठीक है, प्रेशर देने के बाद क्या होगा, ये ऑक्सीजन इंसर्ट नहीं करता है, यानी कि एक्सपायरेशन करता है, यानी कि ये बाहर निकालता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग प्रेशर देंगे तो ये खींचेगा, ठीक है, ना कि इंसर्ट करेगा, ठीक। प्रेशर देते हैं इसको मुंह में लगा के, ठीक है, प्रेशर जैसे देंगे ये खींचेगा बाहर की तरफ, यानी कि इंसर्ट करेगा, ठीक है, एक्सपायरेशन करेगा, ठीक है। तो इसमें से 2 जो दिया गया है, इसमें से डब्बा, ठीक है, इसलिए दिया गया है कि अगर ये डब्बा फुल हो जाता है, ठीक है, तो हम लोगों का क्या होगा, दूसरे डब्बे में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दोनों डब्बे में आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक अगर फुल होता है तब दूसरे में ही वो ओवरफ्लो होगा तो ही इसमें आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर दोनों फुल हो जाएगा तो हम इसका फेंक देंगे खोल के, ठीक है। समझ में आ गया, ये है हम लोगों का सेक्शन ऑपरेटस। इसका यूज करते हैं हम लोग बलगम को साफ करने में, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोगों का आ जाता है नीडल बर्नर को हम लोग जानते हैं। देखो हम लोगों का दोनों इसी में है, एक है नीडल बर्नर, एक है सिरिंज डिस्ट्रॉयर, ठीक है। नीडल बर्नर मतलब क्या हो गया, नीडल हो गया हम लोगों का जो सिरिंज में लगता है सॉफ्ट भाग, इंजेक्शन, ठीक है, सुई जिसको बोलते हैं, वो हम लोगों को हो गया नीडल बर्नर, ठीक है। अब नीडल बर्नर यानी क्या हो गया कि अगर हम लोगों को वो सॉफ्ट भाग को काटना हो, यानी कि ताकि दूसरे वो यूज ना कर सके, हम जैसे यूज कर चुके हैं, ठीक है, अब किसी और कोई यूज ना उसका कर सके, इसके लिए क्या करते हैं, सिरिंज डिस्ट्रॉयल में डाल के काट देते हैं, नीडल डिस्ट्रॉयल में डाल के क्या करते हैं, उसको नीडल को ही काट देते हैं, ठीक है। नीडल अगर काट देंगे, ये लेते हैं हम लोग अम्बुबेक मार्क्स। ये अम्बुबेक मार्क्स का क्या काम होता है, इसमें तो मार्क्स लगा हुआ है नहीं, ठीक है। ये है अम्बुबेक मार्क्स, यानी कि ये मार्क्स लगा हुआ है, ये है अम्बुबेक, और ये हो गया मार्क्स, यानी कि क्या हो गया, ये अम्बुबेक मार्क्स हो गया, ठीक है। इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जबकि कोई भी पेशेंट को सीपीआर की ज़रूरत हो, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर जब हम लोग सीपीआर देते हैं तो उस समय क्या करते हैं, उस समय हम लोग क्या करते हैं, ये अम्बुबेक मार्क्स का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि उस समय क्या होता है कि हम लोग माउथ टू माउथ ब्रीथिंग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये तो पता नहीं है ना उसके अंदर क्या इन्फेक्शन हुआ है, क्या बीमारी है, ये सब कुछ भी पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं अम्बुबेक मार्क्स का, ठीक है। अब जैसे कि रोड साइड में अगर सीपीआर देना हो तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करके ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल के लिए ये आ जाता है अम्बुबेक मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका यूज करके, यूज हम लोग एक बैग पे करते हैं। इसका यूज कैसे करना है, इसको दबाना है, इसका मतलब क्या, ये वर्क कर रहा है, ठीक है, ये इसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद इसको जो है पेशेंट के ऊपर यूज करना है, ठीक है। पेशेंट के ऊपर कैसे यूज करना है, इसको लगा के 2 बार ऐसे दाबना है, ठीक है। ये हो गया अम्बुबेक मार्क्स, ये इक्विपमेंट है, ये हॉस्पिटल इक्विपमेंट है, ये हम लोगों का हॉस्पिटल में यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये है हम लोगों का सर्वाइकल कॉलर। ये है हम लोगों का सर्वाइकल कॉलर। जब गर्दन में जब मोच आ जाता है, ठीक है, गर्दन मचक जाता है या क्या बोलते हैं मुचुक जाता है, तो क्या करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, ताकि उसका सीधा रहे, इधर उधर बैलेंस ना बिगड़े, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वाइकल कॉलर का यूज करते हैं। और ये मीडियम साइज सर्वाइकल कॉलर है। सर्वाइकल कॉलर 3 टाइप्स का आता है, एक होता है स्मॉल, मीडियम और बिग, 3 टाइप का ये सर्वाइकल कॉलर आता है, ठीक है। तो ये हम लोग यूज कब करते हैं, जबकि गर्दन में मोच आ जाता है, तब हम लोग सर्वाइकल कॉलर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इक्विपमेंट हम लोग देखते हैं, ये लेते हैं बल्ब सिरिंज। इसका नाम है बल्ब सिरिंज। अब बल्ब सिरिंज का काम क्या होता है, जबकि न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, जब बच्चा पैदा लेता है, छोटा बच्चा, तो उस समय क्या करते हैं, बच्चे के मुंह में बहुत सारा बलगम वगैरह रहता है, ठीक है। तो उस समय उस बलगम को साफ करने के लिए ये बल्ब सिरिंज का यूज किया जाता है। इसको दबा के उसके मुंह में डालना है, इसके बाद इसको क्या करना है, छोड़ना है। तो क्या करेंगे, बलगम को खींच लेंगे, ठीक है। तो ये क्या काम में आता है, बलगम को साफ करने में इसका यूज किया जाता है। बल्ब सिरिंज इसका नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्विपमेंट हम लोग देख लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट इक्विपमेंट देखते हैं, स्टीम इनहेलर।
एक होता है इन्हेलर, ये क्या है, स्टीम इन्हेलर। स्टीम इन्हेलर का क्या मतलब हो गया, स्टीम लेना, यानी कि स्टीम मतलब क्या होता है, भाप लेना, ठीक है। तो इसका यूज कब करते हैं, जब सर्दी खांसी वगैरह जब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, गले में अगर खराश आ जाए, खांसी हो जाए, ठीक है, सर्दी हो जाए, तो हम लोग इसका भाप लेते हैं, ठीक है। एक नेबुलाइजर मशीन भी होता है, ठीक है। तो नेबुलाइजर मशीन में क्या लगता है, ऑक्सीजन मास्क लगता है। और ये हम लोगों का क्या हो गया, स्टीम इन्हेलर हो गया। इसमें क्या विक्स वगैरह डाल के इसका क्या करते हैं हम लोग, इसका स्टीम को लेते हैं, ठीक है। और ये जो है ये इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलता है, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टीम इन्हेलर, ठीक। अब हम लोगों का नेक्स्ट इक्विपमेंट हम ले लेते हैं, ये है हम लोगों का स्पूटम मग। स्पूटम मग का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जबकि कई दिनों से पेशेंट बेड रेस्ट में होता है, ठीक है। तो उसको जब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ब्रश वगैरह करवाते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये स्पूटम मग का यूज करते हैं, स्पूटम मग का, ठीक है। क्या यूज करते हैं, जब वो ब्रश करते हैं, जब उसका थूक होता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, वो इसमें से निकालते हैं, ठीक है। इसमें से थूकने के बाद इसका क्या होता है, ये फेंकते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ में यूज हो गया हम लोगों का, गंदगी वाला, यानी कि थूक वगैरह इसको पेशेंट अगर कुल्ला करे तो इसमें वो गिराएंगे, क्योंकि वो पेशेंट का पैर वगैरह टूटा हो, पैरालिसिस हुआ हो, ठीक है। तो उस पेशेंट क्या करेगा, वो वर्क नहीं कर पाएगा, यानी उठ के इधर उधर नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे स्पूटम मग का, ठीक है। इसका नाम है स्पूटम मग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ये स्पैरोमीटर। ये है स्पैरोमीटर, इसमें से 3 बल्ब दिया गया है, ठीक है। ये क्या चीज़ की क्षमता को बताता है, हमारे लंग्स की क्षमता को बताता है, ठीक है। यानी कि इसमें से क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, सांस इसमें से भरते हैं, ठीक है। सांस भरते हैं तो ये क्या होता है कि ये गोली, अगर तीनों गोली ऊपर अगर चढ़ जाता है तो हम लोगों का जो लंग्स है उसका क्षमता अच्छा है, कैपेसिटी अच्छा है। अगर ये पूरा पास नहीं कर पाता है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, नहीं तो डॉक्टर वगैरह को दिखाएंगे इसका, क्योंकि क्या है, हम लोगों का चेस्ट में थोड़ा सा लंग्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नहीं ऊपर चढ़ा पाते हैं। और ये गोली जो है तीनों ऊपर चढ़ना चाहिए एक साथ। इसका नाम क्या है, स्पैरोमीटर या फिर स्पैरोमेट्री, ठीक है। स्पैरोमीटर या फिर स्पैरोमेट्री, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोगों का आ जाता है ये, इसका नाम है हॉट वाटर बोतल। हॉट वाटर बोतल यानी कि जो गर्म पानी होता है, हॉट मतलब गर्म पानी, ठीक है। हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी जो होता है, हम लोग